राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर। मैं जाबिर शाह। दर्शकों, बड़े दिनों के बाद हम सीधा आपके साथ संवाद कर रहे हैं। कई दिनों से हमने एजुकेशन माफिया के खिलाफ शो करना बंद कर दिया था, कुछ हमारी जाती मसरूफियात थी, उसके चलते तो कुछ कमेंट्स आने लगी थी और कुछ लोग आपस में चर्चाएं कर रहे थे कि शायद इनका बैठ कर कुछ हो गया है। लेकिन हम आपको बता दें कि एजुकेशन माफिया के खिलाफ, तालीम माफिया के खिलाफ हमारी ये लड़ाई, हमारी ये जंग जारी रहेगी। भले ही इसके लिए हमें चाहे कोई भी परिणाम भुगतना पड़े, हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब तक न्यूज इंडिया ने जो बीड़ा उठाया है तालीम माफिया के खिलाफ, वो जंग और वो लड़ाई जारी रहने वाली है। किसी भी कीमत पर ये रुकेगी नहीं। आज 12 बजे हमारा प्यारे खान जी, जो अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन है, उनसे मुंबई में हमारी बैठक थी। उन्होंने मुझे आज टाइम दिया हुआ था, लेकिन मैं अपनी किसी जाती मसरूफियात की वजह से नहीं पहुंच पाया। लेकिन मैंने अगले अपॉइंटमेंट के लिए मैसेज डाल दिया है। वो मालेगांव में हो रहे तालीम माफिया और टीचर्स भर्ती घोटाले, एजुकेशन में चल रहे एडमिशन फीस के नाम पर और स्कूलों में अलग अलग प्रकार के जो भ्रष्टाचार हुए हैं, इसकी जानकारी उन तक पहुंच चुकी है। और इसी पर एक फेस टू फेस मुलाकात देने के लिए प्यारे खान जी ने आज हमें अपॉइंटमेंट दिया था, लेकिन हमारी गलती की वजह से हम नहीं पहुंचे। लेकिन अगली बार हम जरूर पहुंचेंगे कि मालेगांव शहर के मुतालिक उनकी अपनी क्या राय है, ये शहर तक पहुंचाएंगे। सबसे अहम और बड़ी बात यह है कि दर्शकों, अब तक न्यूज इंडिया और जाबिर शाह, मैं खुद, हमने तालीम माफिया के खिलाफ जो जंग जारी की है, उसके चलते हमें 2-2 नोटिस दी गई है और हमें 5-5 लाख रुपए की हमसे हेतक इज्जत की मांगनी की गई है। 5-5 लाख रुपया वसूल करने का हमें नोटिस दिया गया है। 5 लाख रुपए की डिमांड अब तक न्यूज इंडिया और जाबिर शाह से की गई है। हमने उसका लीगल जवाब देने के लिए हमारे अपने वकील को कह दिया है। वो लीगल तौर पर उसका जवाब भी दे रहे हैं। और इस नोटिसों से हम घबराने वाले नहीं है और ना डरने वाले, और ना ही तालीम माफिया के खिलाफ अपनी लड़ाई और अपनी जंग रोकने वाले हैं। ऐसी कई नोटिसें आती रहेंगी और उसका जवाब लीगल तौर पर हम देते रहेंगे। इन नोटिसों से हम डरने और घबराने वाले नहीं है। उन्हें लग रहा है कि वो हमें इन नोटिसों के जरिए डरा देंगे, धमका देंगे, हमारी आवाज को दबा देंगे। हम इस शहर की गरीब जनता और इस शहर की आवाम के एजुकेशन के लिए लड़ाई जारी रखेंगे, चाहे हमें जो भी उसके लिए परिणाम भुगतना पड़े। लेकिन इस साल एडमिशन फीस के नाम पर होने वाली लूट मार पर लगाम लगाने के लिए हमने भी कमर कस ली है। मुझे यहाँ पर राहत इंदौरी साहब का एक शेर मैं कहना चाहूंगा कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कह दो, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत अभी डरा नहीं हूं, ना डरा हूं और ना डरूंगा। तालीम माफिया कितनी भी ताकत लगा ले, जहां तक जाना है जाइए, जितने नोटिस मुझे देना है दीजिए, जितनी कंप्लेंट्स आप मेरे खिलाफ कहीं भी किसी भी विभाग में देना चाहते हैं दे दीजिए। ये लड़ाई मेरी अपनी लड़ाई नहीं है, ये इस शहर के मुस्तकबिल और इस शहर के भविष्य और बच्चों के हक व अधिकार की लड़ाई है। 100% ग्रांट, 80% ग्रांट, 60% ग्रांट, उसके बावजूद भी एडमिशन फीस के नाम पर 25-25, 40-40 हजार रुपए बच्चों से वसूल किए जाते हैं। कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं डोनेशन फीस के नाम पर, कहीं बिल्डिंग खर्चे के नाम पर, कहीं बांधकाम के नाम पर, बिल्डिंग इमारत बांधने के काम पर, अलग अलग प्रकार से डोनेशन के नाम पर इस शहर की आवाम से लूट मार किया जाता है। एक ही ग्राउंड में कहीं कहीं स्कूलें चलाई जा रही है, इलीगल तौर पर कहीं टीचरों के साथ हिरेसमेंट किया जा रहा है, कहीं टीचरों से लाखों रुपए ले लिए जा रहे हैं।
वो बेचारे मजबूर है कि अपनी बात खुलकर कह नहीं सकते, इसका फायदा उठाया जा रहा है। टीचर भर्ती के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। फर्क बिल है, फर्क बिल के नाम पर टीचरों के नामों पर लाखों रुपए निकाल लिए गए और उन टीचरों को भी नहीं दिए, ये मैनेजमेंट ने पैसा रख लिया। इसके खिलाफ कल भी हिंदू सकल समाज की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने टीचर भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड नवीद अख्तर सगीर अहमद को बताया है। उन्होंने अपनी तकरार ऊपर तक दी है। नवीद अख्तर सगीर अहमद, कान खोलकर सुन लो, आपकी इन नोटिसों से मैं डरने और घबराने वाला नहीं हूं। मेरे इस वीडियो के बाद मुझे एक और नोटिस दे देना, मैं उसका भी जवाब लीगल तौर पर आपको दे दूंगा। और इस शहर का कोई भी तालीम माफिया, कोई भी तालीम माफिया चाहे मुझे जितने नोटिस देना चाहता है दे दे, मेरी तकरार जिन जिन विभागों में करना चाहता है कर दे। इस शहर के हक और अधिकार की लड़ाई ना रुकेगी ना थमेगी। ये लड़ाई इस शहर के मुस्तकबिल और बच्चों की लड़ाई है। इसे हम लड़ने का बीड़ा उठाए हैं और बहुत बड़ी अक्सरियत में लोग हमारे साथ है, मगर यह है कि उनकी मजबूरी है, वो खुलकर हमारे साथ नहीं आ सकते। लेकिन सारे दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स वो हमें पुरा रहे हैं और हम भी लीगल तौर पर भी जहां जहां कागजात भेजने हैं, जहां तक जानकारियां पहुंचानी है, जहां तक लेटर पहुंचाने हैं, हम वो भी पहुंचाएंगे और हमारे चैनल के जरिए इस आवाज को भी उठाते रहेंगे, जनता को दिखाते रहेंगे। इस तालीम माफिया का व्हाइट कॉलर में घिनौना चेहरा अवाम के सामने लाते रहेंगे। हम सभी स्कूलें और सभी मैनेजमेंट पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन वो लोग जिन्होंने इस तालीम के फील्ड में भ्रष्टाचार किया है, टीचर भर्ती में घोटाला किया है, फर्क बिल के नाम पर सरकार और टीचरों से धोखाधड़ी की है, जिन लोगों ने 100% ग्रांट होने के बावजूद भी स्कूलों में एडमिशन फीस के नाम पर इस शहर की गरीब आवाम से, मजबूर आवाम से लाखों रुपए लूटे हैं, ऐसे मैनेजमेंट और ऐसी स्कूलों के खिलाफ हमारी जंग है जो जारी रहने वाली है। यह आह्वान करने का वीडियो था। कुछ दिनों से लोग हमें कह रहे थे कि आपका सेटलमेंट हो गया है, आप डर गए हैं। हम डरने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे और इंसाफ मिलने तक ये लड़ाई इसी प्रकार से चलती रहेंगी, जारी रहेंगी। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपकी अपनी क्या राय है, क्या हमारी ये लड़ाई हक है? अगर हमारी लड़ाई हक है तो इसमें हमारा साथ दीजिए, हमारा साथी बनिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये वीडियो हर उस शहर की आवाम तक पहुंचना चाहिए, हर उस पीड़ित तक पहुंचना चाहिए जिनके साथ अन्याय हुआ है। हमारे साथ जुड़िए इस इंसाफ की लड़ाई में, हम आपके साथ और आप हमारे साथ जुड़िए। एक ताकत बनिए, एकजुट बनिए और एक ताकत के साथ इस सिस्टम के खिलाफ इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद कीजिए। जीत हक की होंगी, सच की होंगी। सच परेशान जरूर हो सकता है मगर हार नहीं सकता। ये उम्मीद है हमें कि जीत हमारी होगी, हक की होंगी, सच की होंगी। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया। जाबिर शाह के साथ फिर मुलाकात होगी नए मुद्दों पर, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय मालेगांव।